आज हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं और उसमें सबसे प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है नाभिक रागी प्रतिस्थापन। नाभिक रागी प्रतिस्थापन बच्चों जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर प्रतिस्थापन की अभिक्रिया एक नाभिक रागी मूलक के द्वारा करवाई जाएगी। आप सभी को मालूम है कि नाभिक रागी अभिकर्मक क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला कोई मूलक एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है तो ये जो नाभिक रागी मूलक है वो कार्बन पर जाकर जुड़ता है, क्योंकि कार्बन पर आंशिक धनावेश है और हैलोजन मूलक जो है यहाँ पर पृथक हो जाता है। जैसे NaOH जब एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा तो अल्कोहल बनाता है और साथ में सोडियम हैलाइड बनता है। NaOH में OH क्या है, नाभिक रागी मूलक है और ये जो है कार्बन पर क्या होता है, जाकर जुड़ जाता है और अल्कोहल बनता है। कुछ प्रमुख नाभिक रागी अभिकर्मक आपको बता दें, जैसे NaOH अभी आपने देखा, जल, सोडियम आयोडाइड, अमोनिया इत्यादि नाभिक रागी मूलक हैं। साइनाइड भी नाभिक रागी मूलक है, लेकिन चूंकि साइनाइड जो है वो क्या है, उसकी संरचना को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नाभिक रागी मूलक भी दो होते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जब नाइट्रोजन से जुड़ता है तो कार्बन जो है वो ऋणावेशित होता है और ये साइनाइड मूलक साम्यावस्था में होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन पर ऋणावेश होता है। तो बच्चों यदि कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, यहाँ साइनाइड का कार्बन परमाणु यदि जुड़ता है तो बना हुआ उत्पाद जो है वो एल्किल साइनाइड होता है। लेकिन यदि जो है ये नाइट्रोजन जुड़ेगा, मतलब नाभिक रागी का नाइट्रोजन जो है एल्किल हैलाइड से जुड़ेगा, तो बना हुआ जो उत्पाद है वो आइसोसाइनाइड कहलाता है। हेलो एल्केन जो है वो दो प्रकार की नाभिक रागी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें एक SN1 है और दूसरी SN2 है। SN1 और SN2 अभिक्रियाएं आपकी प्रीवियस कक्षाओं में भी पढ़ाई गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SN अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण केवल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, और ये अभिक्रियाएं मतलब SN1 अभिक्रियाएं तृतीयक हैलाइड जो है वो आसानी से देते हैं और इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, टर्शरी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी एंड इज़ ग्रेटर देन नॉर्मल एल्किल हैलाइड। SN2 अभिक्रिया क्या है, SN2 अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जहाँ पर जो वेग का निर्धारण है वो हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइमरी हैलाइड अधिक आसानी से SN2 अभिक्रिया देते हैं और इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है, टर्शरी की क्रियाशीलता सबसे कम होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की और उसके बाद जो है क्या है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील नॉर्मल हैलाइड होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि SN1 और SN2 नाभिक रागी प्रतिस्थापन के दो प्रकार हैं, जिनमें एक जो है जिसमें SN1 में वेग का निर्धारण केवल हैलाइड की सांद्रता के द्वारा होता है, जबकि SN2 में हैलाइड और नाभिक रागी दोनों की सांद्रताओं पर ये निर्भर करता है। बच्चों अब कुछ मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आप देख लीजिए। अगर एथिल क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि सोडियम इथॉक्साइड की क्रिया एथिल क्लोराइड से करवाई जाती है तो ईथर का निर्माण होता है, C2H5O C2H5, ये क्या है, ईथर है। अगर अल्कोहल की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से होती है तो प्राइमरी अमीन का निर्माण होता है।
दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं जो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं वो है विलोपन की अभिक्रियाएं। और विलोपन की अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्कीन की प्राप्ति होती है। जैसे एथिल ब्रोमाइड जब KOH से अल्कोहल की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एथिलीन का निर्माण होता है। हेलो एल्केन की अंतिम अभिक्रियाएं क्या हैं? जो धातुओं से अभिक्रियाएं हैं, अंत में जो हम पढ़ेंगे वो धातुओं के साथ अभिक्रिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये हेलो एल्केन विभिन्न धातुओं से अभिक्रिया करके महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे मैग्नीशियम धातु से जब एल्किल हैलाइड की क्रिया होती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभी आप आगे पढ़ेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। जिंक के साथ जब एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करता है तो एल्केन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक और अभिक्रिया जिसको आप पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं वो क्या है? सोडियम के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्केन बनाता है और इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये आज हमने मुख्य अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल की है। अगली कक्षा में हम लोग प्रमुख हैलोजन यौगिकों की जानकारी प्राप्त करेंगे।